एक्सपोज पे एक्सपोज हो रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स, कोई फेक सर्टिफिकेट की वजह से तो कोई रिजर्व लिस्ट की वजह से चर्चा में बना हुआ है। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? बंद कर दो अब सब कुछ, क्योंकि लोगों का यूपीएससी के ऊपर से विश्वास कम हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए। सबसे पहले आप रिजर्व लिस्ट बंद कर दीजिए। क्यों बना के रखी हुई है? जब टोटल वैकेंसी 1000 निकाली है तो रिजल्ट भी 1000 ही निकालो फाइनल। क्यों बना के रखी हुई है? क्या ट्रांसपेरेंसी है रिजर्व लिस्ट में? दूसरा, आपने सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। किस आधार पे आपको संवैधानिक संस्था बना के रखा हुआ है? डीओपीटी क्यों चुप है? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती है। डीओपीटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूजा खेड़ करके इनकम को बताया हुआ था और ओबीसी वो क्लेम कर रही थी। क्या चल रहा है आजकल? ये देश के युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। अगर मोदी जी आप चुप रहेंगे तो फिर आम जनता आपको क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाएगी? लोगों ने बहुत सोच समझ के आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था और आपके लोकसभा स्पीकर के ऊपर संगीन आरोप लगे थे यूपीएससी से रिलेटेड, और इस पर भी किसी ने आज तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं जारी की। क्या वो वास्तव में सेलेक्ट हुई थी अपनी योग्यता के दम पे या फिर पावर के दम पे? क्योंकि रिजर्व लिस्ट तो आज भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये बैकडोर एंट्री का रास्ता है, बंद कर दीजिए अब इसको, क्योंकि अब लोग चुप नहीं रहेंगे। अगर अब भी लोग चुप रहे तो आप तो मूर्ख हैं। अब तो आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी तक मुझे विश्वास था कि बैकडोर एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे 100% विश्वास है कि बैकडोर एंट्री होती है रिजर्व लिस्ट से। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद करिए, क्योंकि आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है कि आप अकाउंट जो इनकम है वो कैसे वेरीफाई करते हैं। लेखपाल तो रख दिए, लेखपाल तो फर्जी भी बना देता है। आप कैसे वेरीफाई करेंगे? हमेशा से विवादित था ये। आप या तो फिर इनकम को कैलकुलेट करने का सही मानक बना लीजिए, और यूपीएससी जैसी संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को आप रखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बनाना होगा, वेरीफाई करना होगा आपको। साथ ही साथ ओबीसी, क्रीमी और नॉन क्रीमी, हम लोग जब अपनी चेक से अपना पैसा निकालने जाते हैं बैंक, तो वो घूर के देखते हैं कि आप ही हैं कि नहीं है। आप खुद अपने पैसे के लिए एक आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं, कहीं हमको चोर ना समझ लें। और यहाँ पूरा कोई सर्विस ले जा रहा है और आप चुप हैं। ये तो दोगलापन हो गया। चुप्पी साधी हुई है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से जो ईयर वाइज जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने किस तरीके से रिजर्वेशन को बढ़ावा दिया है, अपनी जाति के लोगों को टॉपर्स बना दिए हैं। मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, मजाक नहीं करूंगा। यूपीएससी में काम करने वाले जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद क्यों कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं? आप संवैधानिक संस्था में काम कर रहे हैं, ये तो बंद करिए, दोगलापन बंद करिए। बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब एक अनजान जो नया नया एस्पिरेंट है वो ये सब चीज़ें देख के कि वो यूपीएससी के चेयरमैन वहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं तो वहाँ चलते हैं। ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। जो कोचिंग माफियाज ने बच्चों के साथ मजाक बना के रख दिया है, इन सब चीज़ों को बंद करना होगा। यूपीएससी तो अब रिलायबल बची ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे सिनेरियो से स्कैम खुल के आ रहे हैं कि किन किन एंगल से ये चुप्पी साधेंगे। और आज तक अभी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि इन जितने भी आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर जो आरोप लगे हैं इनके लिए कोई कमेटी बैठेगी कि नहीं बैठेगी, क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं। इतने दिन से ये चर्चा सोशल मीडिया पे चल रही है, हर जगह ये चीज़ें वायरल है, लेकिन अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं हुआ। ना सरकार ने कोई चुप्पी तोड़ी है। चुप है क्योंकि मालूम है सब मिले हुए हैं, और सब मिल के जो है ना पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों को एकजुट होना होगा, चाहे वो छात्र हों और चाहे वो एस्पिरेंट्स हों, और चाहे वो हमारे एजुकेटर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो कोचिंग कम्युनिटी हो। सबको एकजुट होना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, जिससे यूपीएससी में रिफॉर्म्स हो सके और वो लॉजिकल रिफॉर्म्स हो सके। और जो 21 साल 22 साल के जो आईएएस ऑफिसर्स आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं इसको भी बंद करिए। मैच्योर लोगों को लीजिए, 22-23 साल कम से कम मिनिमम एज रखिए। जिन्होंने ग्रेजुएशन भी ढंग से नहीं किया है वो आके सर्विस प्राप्त कर ले रहे हैं, कहाँ मैच्योरिटी है? ना जीएस पेपर 4 कहीं से पता है, ना कहीं से ऐसे सही से लिख पाते हैं।
और ना लपसना में जाने के बाद जो है ना सही से ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। लपसना की रिपोर्ट है। तो कुछ तो मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी, आपको रिफॉर्म्स जल्द से जल्द लाने होंगे। और साथ ही साथ कोविड में जिन लोगों के अटेम्प्ट खराब हो गए थे, मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि 2 अटेम्प्ट उनके बढ़ाए जाए। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये देश के उन सभी लोगों के साथ अन्याय होगा जो आज तक शोषित होते आए। मोदी जी अब तो आप कर दीजिए, युवाओं को अब तो समझिए। आप तो अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की भी बात सुन लीजिए। थैंक यू।